नमस्कार, आप अमृत विहार देख रहे हैं। मैं हूं गौतम कुमार और आज बात जनसुराज की करेंगे। जनसुराज बिहार का उभरता हुआ एक नया पार्टी है जिसे प्रशांत किशोर द्वारा बनाया गया है। तो आज गोह जो कि औरंगाबाद ज़िले का एक विधानसभा है, उसमें गोह प्रखंड में आज जनसुराज का विस्तार किया गया है। आज दिन है बुधवार, तारीख है 19 फरवरी। तो यहाँ पे जनसुराज ने खेला कर दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर राजनीतिकार हैं तो खेला करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने गोह में खेला कर दिया है। विस्तार हुआ है पार्टी का, तो आज जानिए कि किसको क्या बनाया गया है, कौन क्या बने हैं। तो बात करें यहाँ के, तो जनसुराज ने यहाँ महिला जो अध्यक्ष है वो बनाया है उषा देवी को। उषा देवी डिहरी पंचायत की पूर्व मुखिया हैं, भूमिहार समाज से आती हैं। उन्हें महिला अध्यक्ष प्रखंड का बनाया गया है। वहीं बात करें युवा प्रखंड अध्यक्ष की, तो बनाया गया है कुंदन कुमार के, जो कि कुंदन कुमार हैं वो भी जो है भूमिहार समाज से आते हैं। यहाँ प्रखंड का जो है अब मेन जो है अध्यक्ष होते हैं उनकी बात करें तो जनसुराज ने सरप्राइजिंग है, जो अपना प्रखंड अध्यक्ष है वो बनाया है धर्मराज यादव को। यादव समाज से आने वाले धर्मराज यादव उर्फ साहेब दयाल यादव को प्रखंड अध्यक्ष बनाया है और उपाध्यक्ष बनाया है रामाधार सिंह को, जो कि राजपूत समाज से आते हैं। वही प्रवक्ता रमाशंकर द्विवेदी को बनाया है, ब्राह्मण समाज से आते हैं रमाशंकर द्विवेदी। और बड़ा ही जनसुराज का लगा, जब हम लोग लिस्ट देखे, हम लोग पास लिस्ट आया तो मतलब एक बैलेंस संतुलित कह सकते हैं, पार्टी का विस्तार किया है। और बाकी क्या कुछ कह रहे हैं विस्तार के संदर्भ में उनके पार्टी के लोग जो कि विस्तार करने आए हुए थे। आज तो संगठन का यहाँ पे वो में जनसुराज पार्टी का विस्तार हुआ है, उस पर किनको किन की जिम्मेदारी मिला है और उसका संदर्भ बताइए हम लोग। औरंगाबाद जिले के गोह के आज कार्यवाहक समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर धर्मराज यादव जी, जिन्हें लोग प्रेम से साहेब दयाल यादव कहते हैं। महासचिव के पद पर रामचंद्र साव जी हैं। अभियान समिति का संयोजक के पद पर संजय बिंदी जी हैं। महिला अध्यक्ष उषा देवी जी हुए। किसान अध्यक्ष अरविंद सिंह जी हुए। युवा अध्यक्ष कुंदन कुमार जी। मुख्य प्रवक्ता के रूप में विवेक कुमार, प्रवक्ता के रूप में विपुल कुमार, प्रवक्ता के रूप में रामशंकर द्विवेदी। ये हमारे पदाधिकारियों की सूची। साथ हमारे उपाध्यक्ष हुए, जिसमें श्री राम नरेश सिंह, श्री उनका क्या नाम रामाधार बाबू, श्री रामाधार बाबू, विनय पासवान जी, मृत्युंजय पाठक जी, रामाशंकर सिंह यादव, बैजनाथ प्रसाद, शशिकांत ओझा, आरती देवी, ये सभी उपाध्यक्ष पद पर। जनसुराज पार्टी बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए पूरे गांव तक हर व्यक्ति के पास अपनी संदेश लेकर कि बिहार का बदलाव कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, एक एक व्यक्ति बदलाव के लिए खड़ा होगा, तभी हमारा बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त होगा, जो एक समय में था मेरा। इसके लिए सबसे बड़ा आधार है कि हर घर में शिक्षा का दीपक जलाना है। जब तक शिक्षा रूपी हथियार नहीं हमारे हर झोपड़ी के घर में भी पहुंचेगा, जब तक मेरा बिहार का कोई बदलाव कर नहीं सकता है। और यही ताकत है कि हम हर जगह मुफ्त में 15 वर्ष तक के बच्चों को, जब तक गवर्नमेंट अच्छी शिक्षा व्यवस्था संस्थान खड़ा नहीं कर लेता है, जब तक जनसुराज यदि पार्टी आती है तो अपने सरकार के खर्चे पर पूरे बिहार के सभी बच्चों के, गरीब से लेकर सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा और शिक्षा के बल पर 15 साल में तैयार कर देगा, तो किसी फिर दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, हम यहाँ जो हमारे सबसे बड़ा किसान प्रदेश है, तो यहाँ किसानों को जो केवल भोजन करने का खेती करते थे, उसको हम लोग मनरेगा से जोड़कर पलायन को भी रोक देंगे और
कैश क्रॉप्स करके किसानों को वही मजदूर फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, जिसको गवर्नमेंट पैसा देगा, तो मजदूर का भी पलायन रुकेगा और साथ में यहाँ किसान भी सुदृढ़ होंगे, जिससे हमारा बिहार मजबूत होगा। रह गई हमारी एक तीसरी चीज़ है कि हम कैसे अपनी आधी आबादी जो हमारे यहाँ वृद्ध हैं, जिनको कैसे एक सम्मान मिले। तो जो आज 400 रुपये मिल रही है, यदि हमारी सरकार, हम कोई उन पर उपकार नहीं, हमारा बिहार में पैसे की कमी नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है। 2000 रुपये हर घर में हर व्यक्ति को जो उसके लिए योग्य होंगे उनको दिया जाएगा। और ये सारी काम करने के बाद हमारे सबसे अच्छी थे कि हमारे जितने भी हैं बिहार के परिवर्तन करने के लिए बड़े बड़े जो हमारे दृश्य इस पटल से बिहार से संस्थान और औद्योगिक घराने सब गायब होते जा रहे हैं, उनको पुनः ऐसा वातावरण बनाएंगे। और यह काम केवल कोई दूसरा आदमी नहीं, हमारे एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पूरे भारतवर्ष में अपनी बुद्धि का परचम लहराए हैं, यही बिहार का बेटा बिहार को बदलने के लिए, बिहार के लोगों के स्वाभिमान को जगाने के लिए, उन अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने वो दिन रात लगे हुए हैं। इसमें हम गोह के सारे लोगों से कहते हैं, बिहार के अन्य जगह भी, कि आप लोग भी कंधा दें। अकेले प्रशांत किशोर की जिम्मेवारी नहीं है, एक नेतृत्व एक दिशा लेके चला है, उसमें सभी लोग अपना कंधा देकर अपनी बिहार को मजबूत करें। सर, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप किसान की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं 2500 महिलाओं को देंगे। पैसा किसी को हम देंगे नहीं, पैसा हम कहाँ से देंगे? व्यवस्था परिवर्तन होगी। और न हम किसी भी व्यक्ति को आज देने से रोक क्यों दिया? 90 से शासन चचा भतीजा जी दोनों काम कर रहे हैं, या अन्य किसी भी पार्टी कर रहे हैं। आज हमारा बिहार का पोजीशन, आप नौजवान हैं जानते हैं, आपके चैनल से मैं कहता हूं कि बिहार 1965 के दशक में तीसरे पोजीशन पर था शिक्षा में और आर्थिक रूप से। लेकिन आज 90 से लेकर आज तक जो शासन चल रही है 25 तक, 28वां पोजीशन से 26वां पोजीशन पर नीति आयोग या किसी का सूचकांक में नहीं आ गया है। एक कदम भी इन लोग नहीं बढ़ाए हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? इसलिए इसमें कहने की क्या जरूरत? अब तो हम 28वां से 10वां पर लाने के लिए यही व्यवस्था परिवर्तन में कंधा लगा रहे हैं। आपका सर परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अभिराम शर्मा हुआ, औरंगाबाद जिले का जन स्वराज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ, रहने वाला मैं जहानाबाद का। आप गोह का अध्यक्ष बने हैं जन स्वराज पार्टी का, क्या कहेंगे पार्टी के बारे में सर? पार्टी यहाँ मजबूत होगा। हम लोग काफ़ी इसमें मेहनत कर करके पार्टी की मजबूती, और ये खास करके बिहार में बदलाव के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो सरकारें चल रही है तो उससे यहाँ की जनता ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। और यहाँ मुस्तैदी से यह पार्टी जो हमारा है जन स्वराज, वह है आगे बढ़ेगी और यह मजबूती के साथ एक बिहार में अपना पहचान देगी। एक और महिला भी यहाँ पे हैं पार्टी से जुड़ी हुई, हमारे महिला अध्यक्ष जिले का तेजस्वी जी कहेंगे 2500 महिलाओं को देंगे, माई बहन योजना करके, क्या कहिएगा उस बारे में? वो लोग कुर्सी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुर्सी के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, बस कुर्सी चाहिए चाचा भतीजा को। लेकिन प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि बजट बिहार में उतना नहीं है। प्रशांत जी कह रहे हैं बिहार में उतना बजट है नहीं। प्रशांत जी पढ़े लिखे लोग हैं और जो कहेंगे सत्य बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलते हैं। भरोसा है प्रशांत जी पे पूरा। क्या परिचय है मैडम का? मेरा नाम हुआ उमा देवी, औरंगाबाद महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष में जन स्वराज पार्टी का। धन्यवाद। आज गोवा में सर आपका जो जन स्वराज पार्टी है उसका विस्तार हुआ है, तो बधाई देंगे या सब क्या कहेंगे उन लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं 2 साल से बिहार में बदलाव के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी अभियान चला रहे थे, लेकिन 2 अक्टूबर को हम लोग की पार्टी बन गई है और अब उसकी विस्तार जिला स्तर पर संगठन बन गया है, प्रखंड स्तर पर भी आज आप सुने ही
आज हम लोग संगठन की घोषणा किए हैं और बिहार के लोग बदलाव के लिए काफ़ी अग्रसर हैं और आने वाला दिन में आप देखेंगे 2025 में बिहार में बदलाव होगा। बिहार के नौजवान जो रोजगार के खोज में दिल्ली, पंजाब, लुधियाना जा रहे हैं, यहाँ बिहार में ही उनको रोजगार दिया जाएगा। बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया जाएगा और यहाँ के बुजुर्गों को हम लोग 2000 पेंशन भी देंगे। महिलाओं को सस्ता ऋण देंगे ताकि रोजी रोजगार कर सकें और किसानों को सस्ते दर पर निःशुल्क में मजदूर दिया जाएगा। सर खबर है कि सर आप ही को बोस उम्मीदवार बना जाना है। इस पर हम क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग खबर है कैसा कि आपको टिकट मिलना है, ऐसा कुछ है? कितना सच्चाई बात में? अब इसके बारे में तो हमारे नेता जो तय करेंगे, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मैं उनके साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, अभियान से ही, तो जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे।